जानते हो इट इज एक आयरल, अकेला ग्लाइसिन क्या है? एक आयरल, क्योंकि इसके अंदर चारों ग्रुप से अलग नहीं है हमारे पास। तो यहाँ हाइड्रोजन लग गया तो ग्लाइसिन, सिंबल इसका GLY, CS3 लग गया तो एलानाइन, CS2 रिंग लग गया तो फिनाइल एलानाइन, दिस इज फिनाइल एलानाइन। नेक्स्ट वेलाइन के अंदर दो कार्बन ब्रांच में आ जाएंगे यहाँ पर इस कार्बन के साथ, यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा देना तो ल्यूसाइन। ये लर्न करने हैं अभी आपको, हो जाएंगे याद। ग्लाइसिन एलानाइन फिनाइल एलानाइन वेलाइन ल्यूसाइन। आइसोल्यूसाइन के अंदर यहां पर एक कार्बन और यहां पर आ जाएगा इथाइल ग्रुप, ठीक है। उससे नेक्स्ट 309 के अंदर यहां OH आ जाएगा, इसकी जगह इसको बोलते हैं ओल, इसको बोलते हैं थायोल। कहां गया SH? ये रहा, सॉरी ये ओल और ये थायोल, समझ गए। इन दोनों को सीक्वेंस में याद कर लेना, सिराइन और सिस्टीन को कर लोगे याद। सिराइन में ओल आता है, सिस्टीन में थायोल आता है, ऐसे ये दोनों ऑर्डर में याद कर लो। एस्पार्टिक में COH लगा होता है, एस्पाराजिन के अंदर CONH2, यहाँ COH यहाँ CONH2, इसमें CCCOH यहाँ CCCONH2, ग्लूटामिक और ग्लूटामाइन, हो जाएगा याद। ये दोनों सीक्वेंस में याद करना और ये दोनों सीक्वेंस में। इसके बाद लाइसिन आर्गिनाइन ये डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। प्रोलिन रिंग बनती है एक साइक्लिक 3 कार्बन की, ठीक है। मिथियोनिन के अंदर एक सल्फर आया था बीच में, ये दोनों अलग से याद करना, स्ट्रक्चर है दोनों साइक्लिक। और यहाँ पर हिस्टिडीन के अंदर 5 मेंबर रिंग होती है एक, ठीक है। कैसे भी करना याद कर लेना आप, पहले 1 घंटा लगाया था मैंने बोर्ड से क्लास में, याद है इसके ऊपर। अब इससे जो PYQ आ रखे हैं वो देखो कैसे आ रखे हैं। जैसे क्वेश्चन ये बना हुआ, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, जैसे पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa मांगा हुआ है। बताओ क्या आएगा। पहले स्ट्रक्चर देखो सभी की। GLY ग्लाइसिन के लिए ASP किसे लगाते हैं? ASP इज एस्पार्टिक एसिड, जहां पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखो एक तो ग्लाइसिन की बात चल रही है, एक एस्पार्टिक की बात चल रही है। अगला है लाइसिन, लाइसिन ये रहा, वेयर इज लाइसिन? ये रहा। उसके बाद बात चल रही है आर्गेनाइन, ARG आर्गेनाइन ये रहा। अब बताओ इन चारों में से C ना B, मोर बेसिक है ना आर्गेनाइन, तो जितना बेसिक था सुनो। आपको ये पता pKa क्या होता है? pKa इज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka, जानते हो? जितना मोर एसिडिक उतना Ka ज्यादा होगा। मोर एसिडिक मीन्स Ka ज्यादा होगा। जितना Ka ज्यादा होगा उतना pKa क्या होगा? उतना pKa कम होगा। pKa कम होने का मतलब होगा, pKa कम होने का मतलब ज्यादा एसिडिक, उसके लिए Ka ज्यादा होता है, उसके लिए pKa कम होता है। तो जो एसिडिक वैल्यू होगी ना इसकी, वो उसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। तो मोर एसिडिक कौन है? देखो आप, इनमें से मोर एसिडिक कौन है? पहले मोर एसिडिक ये वाला है। देखो ये 2 ग्रुप तो चलो कैंसिल हो जाएंगे, ज्विट्रायन बना देंगे, तो एसिडिक तो ये हुआ ना। तो जितना एसिडिक ज्यादा होगा ना उतना उसका pKa कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा? एस्पार्टिक। तो एस्पार्टिक आएगा सबसे पीछे। तो ऑप्शन बचे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचे B या C। एस्पार्टिक के बाद बारी आएगी। अब एस्पार्टिक के बाद कौन आ गया? ये तो हट गया लिस्ट से। ग्लाइसिन, लाइसिन और आर्गेनाइन, ये न्यूट्रल है। देखो ग्लाइसिन में एक बेसिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप, ये न्यूट्रल है। और ये दोनों बेसिक है। देखो लाइसिन और आर्गेनाइन, ये दोनों बेसिक है। देखो बेसिक ग्रुप आ गया, ये तो कट गया, न्यूट्रल हो गया, इसलिए बेसिक
और ये भी क्या है, बेसिक। तो इसके बाद आएगा न्यूट्रल वाला ग्लाइसिन। अब बच्चे दोनों बेसिक, ज्यादा बेसिक कौन है दोनों में से? इसमें तो एक NH2 ग्रुप है देखो, और यहां पर 3 NH2 ग्रुप है, ज्यादा बेसिक ये हुआ ना। तो नहीं, चाहे रेजोनेंस होगी तो भी हमें तो यहां तो ये कैंसिल हो गए दोनों, हमें तो ये ग्रुप देखना है बस, ये वाला। हाँ, उसके फिर भी उससे ज्यादा बेसिक, मान लो ये वाला पेयर यहां आ गया, ये वाला यहां गया, अगली बार ये वाला यहां आया तो ये वाला इधर गया, तो इस पे पेयर तो आएगा हर बार, बल्कि हर बार 2 ग्रुप पे पेयर आएगा। रेजोनेंस के दौरान इसका पेयर यहां गया तो यहां पेयर तो आ गया इसके ऊपर, और जब इसका यहां जाएगा तो उस पर पेयर आएगा। तो मतलब रेजोनेंस के बाद हमेशा अवेलेबिलिटी रहेगी पेयर की। यहां तो एक पे पड़ा है, यहां 2 पे आएगा हर बार रेजोनेंस के कारण, ठीक है। तो ये वाला मोर बेसिक होगा, तो आर्गेनाइन सबसे आगे आएगा, तो लाइसिन और फिर आर्गेनाइन, ये आंसर, ठीक है। स्ट्रक्चर आती होंगी तो हो जाएगा क्वेश्चन, बना रह जाएगा। क्लियर ये? अगला क्वेश्चन देखो, ये 2019 के अंदर ना हर शिफ्ट के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आए हुए हैं। कर दूं रेस? कर दूं? नेक्स्ट देखो क्या आया हुआ है। देखो पहले तो ये देखो, यहां पर एक NH2, इधर COH लगा होगा, यहां पर एक कार्बन होगा, इधर लगा हुआ है CS2 और 2 मिथाइल ग्रुप। तो ऐसा सीक्वेंस देखो, किसमें ऐसा सीक्वेंस CS2 और 2 मिथाइल ग्रुप, ये रहा देखो वेलाइन में। इसको देखते ही आंसर आ रहा है कि वेलाइन तो बनेगा, तो बाकी 3 गलती हो गई वैसे ही। फिर भी आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है यहां पर एक कार्बन लगा होगा, तो CS2OH ग्रुप, CS2OH ग्रुप किसके अंदर लगा हुआ है? सिराइन में, तो अगला ग्रुप सिराइन होगा, तो सिराइन ले लिया, पहला वेलाइन था। उसके बाद अगला ग्रुप है CS2CS3OH, CS2CS3OH ये लगा हुआ 309, तो अगला 309 होगा। अगर खोल के देखे तो यही बनेगा ना, देखो आप अगर दिक्कत आ रही है तो वेलाइन को खोलो तो यही बनता है। देखो वेलाइन के अंदर NH2, फिर कार्बन H, यहाँ ऊपर दिखा दो वरना, ये लो, ये 2 CS3 दिखा दिया ऊपर की तरफ, यहाँ दिखा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर COH, इसका नाम क्या है? वेलाइन। नेक्स्ट सिराइन क्या बनेगा? सिराइन बनेगा हमारा, ये रहा सिराइन, NH2 C, ऊपर लगा दो आप CS2OH ग्रुप, नीचे दिखा दो हाइड्रोजन, यहाँ दिखा दो COH, इसको बोलेंगे सिराइन। और सिराइन के बाद नेक्स्ट क्या लगाओगे? सिराइन के बाद नेक्स्ट 309, 309 में आ जाएगा NH2C COH, इधर हाइड्रोजन, इधर C, इधर CS3, इधर OH, दिस इज 309। अब कर लो क्या बनता है, इसको ऊपर दिखा दो वरना CS3OH को, एक ही बात है, नीचे दिखा दो हाइड्रोजन, तो यहां से H, यहां से OH, इधर से H, इधर से OH, वाटर बाहर निकाल दो, ये बनेगा NH2C, यहां 2 मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, CO ग्रुप, फिर NH ग्रुप, फिर C ऊपर CS2OH ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, इधर CO ग्रुप, नेक्स्ट NH ग्रुप, CH, CS3OH, इसके बाद COH। तो ये सीक्वेंस बनेगा। देखो सेम नहीं बन रहा, ये ग्रुप ये लगा हुआ, CS2OH ग्रुप ये लगा हुआ, और ये वाला ग्रुप ये लगा हुआ, तो वेलाइन सिराइन 309, समझ गए। बट तुम्हें एग्जाम में ये याद होना चाहिए कि वेलाइन का स्ट्रक्चर क्या है, सिराइन का क्या है, और ये क्या है। सुन रहे हो जाएंगे याद। अभी तो स्ट्रक्चर सामने है, देख लो, वहां से ढूंढने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, याद करने हैं ये। कर चलें आगे, लिख लो। क्वेश्चन कर दूं रेस नीचे से, पक्का? स्टेटमेंट सिर्फ। सेम 2019 के अंदर ऐसा एक और क्वेश्चन,
करो सोल्व। ASN क्या है पता? एस्पार्टीन, एस्पारजीन, एस्पारजीन प्लस सिराइन। पहले तो बनाओ उसका एक पेप्टाइड बॉन्ड, बना लिया फिर तो आंसर आ जाएगा। एस्पारजीन सिराइन का डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना के फिर उसमें डालो एनहाइड्राइड। ASN क्या है? ASN इज एस्पाराजिन। ये क्या बनेगा? NH2 CH, इधर COH और नीचे होता है इसके अंदर CCONH2। और इसको आपने ऐड किस में करना है? SCR, सिराइन। सिराइन क्या है? ये रहा सिराइन। वेयर इज सिराइन? 8th नंबर, नीचे आता है अल्कोहलिक ग्रुप इसमें। NH2 CH COH, नीचे CH2OH ग्रुप। तो यहां से OH और यहां से H वाटर बाहर निकाल दिया। स्ट्रक्चर ये बनेगा हमारा NH2 के बाद CH, नीचे कार्बन के साथ CONH2 ग्रुप और आगे फर्दर यहां पर NH के साथ CH और साथ में COOH। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने एनहाइड्राइड लिखा, ये एनहाइड्राइड हमारे पास, ये आपने डालना है इसके अंदर। ये बन गया बॉन्ड, यहां बन गया इस जगह पर, ये रहा। सही बनाया क्या बॉन्ड? एक मिस प्रिंटिंग होगी शायद, यहाँ CO आएगा ना इस जगह, यहाँ CO भी आएगा, ऐसे ही होगा शायद। CO NH फिर CH, इसके नीचे CH2OH। ठीक है, अब ठीक है, अब चेक करना आपने कि कौन कौन से एनहाइड्राइड हमारे पास ये होता है। CH3 COO CH3 पड़ा हुआ है। उसने बोला एक्सेस लेना आपने, इसको आ रहा समझ? अब इसके अंदर यहां से जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां चार्ज नेगेटिव होगा, यहां चार्ज पॉजिटिव होगा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैक करेगा जहां पर इसको डेंसिटी मिलेगी। अब डेंसिटी कहां कहां मिलेगी इसको? एक तो इस जगह मिल रही है, एक इसको यहां डेंसिटी मिल रही है, एक इस जगह मिल रही है। चलो ये तो बॉन्ड वैसे डबल बॉन्ड पूरे हैं इसके, यहां मिल रही है इस जगह, यहां मिल रही है, इधर मिल रही है। अब कहां कहां अटैक करवाएं हम? जहां जहां लोन पेयर लोकलाइज होगा, मूव नहीं कर रहा होगा। अब लोकलाइज कहां पर है? एक तो इस जगह लोकलाइज है, या मूव कर रहा है? रेजोनेंस तो नहीं होगी इसकी, इसकी रेजोनेंस होगी, इसकी भी नहीं होगी। इसकी तो होगी ना, अगर ये पेयर यहां आ जाए तो ये पेयर यहां जा रहा होगा, ये पेयर यहां आ रहा होगा तो ये वाला पेयर यहां जा रहा होगा, ये पेयर यहां आ रहा होगा तो ये वाला पेयर यहां जा रहा होगा। तो ये वाले तीनों तो बिजी हो गए रेजोनेंस के अंदर। तो अवेलेबल साइड्स एक तो ये वाली बस्ती है और एक ये वाली बस्ती है। अब दोनों में से कहां अटैक करवाएं? एक्सेस बोल दिया ना उसने, तो अटैक दोनों जगह होगा। अगर एक्सेस ना बोला होता तो कहां अटैक करवाते? एन पे या ओ पे? ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इन दोनों में से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ये वाला एलिमेंट है। इसके ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये ज्यादा फ्री मिलेगा अपने को। इसके बाद लोन पेयर उतना फ्री नहीं मिलेगा जितना इसका फ्री मिलेगा अपने को। फोन में FON के अंदर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके ऊपर जो लोन पेयर है उसकी होती है, उससे कम इसकी होती है, उससे कम इसकी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल के प्रति जो प्यार होगा ना, वो इस वाले का ज्यादा होगा। चलो यहां तो भी एक्सेस है फिलहाल, तो दोनों तरफ जोड़ दो आप। एक बॉन्ड यहां जोड़ दो, ये C+ यहां जाके अटैक करेगा, यहां पर यहां से एक H पॉजिटिव और ये CO, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा। एक ये वाला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल लेना, 2 मॉलिक्यूल, एक इसको जोड़ देना इस जगह पर। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा हमारा सॉल्व करने पर, एक तो बचा यहां पर NH के साथ ये ग्रुप आ गया, ये वाला, तो CH3 CO ग्रुप, ये आगे लग गया किसके साथ? NH, उसके बाद CH, नीचे C, आगे फर्दर CONH2 ग्रुप, उसके बाद CO ग्रुप, इधर NH ग्रुप, उसके बाद CH, यहां CH2 और यहां O के साथ आ गया ये वाला ग्रुप COCH3, और आगे फर्दर CH के बाद COOH। समझ आ रही है बात? ये बनेगा आपका प्रोडक्ट फाइनल। आ रहा समझ?
सिंपल है। और बाहर क्या निकल जाएगा, ये वाला CH3CO नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा बाहर, और एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां से निकालेगा H पॉजिटिव, दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH। तो ऑप्शन देखो कौन सा बन रहा है, डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। CH3CONH, CH3CONH, CH CCO NH2 ये लगा हुआ, उसके बाद CONH, फिर CHCOH और साथ में CH2OCOCH3, ऑप्शन डी। क्लियर, बना लोगे क्या? बट कब बनेगा, जब तुम्हें स्ट्रक्चर आती होंगी ये वाली। और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आए हुए हैं। देखो वो तो ये आप तो इसको बोल रहे थे ना, एस्पारेजिन तो ये है, इसका आंसर आएगा लाइसिन, क्योंकि लाइसिन में क्या है, इसका लाइसिन का जो बॉन्ड है ना, देखो इसका लोन पेयर लोकलाइज है ना, फिक्स है, तो मोर बेसिक होगा। इसका लोन पेयर फिक्स ही नहीं है, देखो अब ये रहा एस्पारेजिन तो ये रहा ना, इसका लोन पेयर देखो ये रहा, इसका लोन पेयर तो बेटा यहां पर डिलोकलाइज होगा ना, जैसे ये वाला पेयर यहां आएगा तो ये पेयर यहां जाएगा, तो इसलिए अमाइड ग्रुप कम बेसिक होता है अमाइन से। ये अमाइड है, देखो CONH2, ये ग्रुप लगा हुआ है अमाइड ग्रुप, और अमाइड कम बेसिक होता है अमाइन से, तो इसलिए आंसर इज लाइसिन। समझ गए? बोलो इसका आंसर क्या बनेगा। देखो हिस्टिडीन क्या है, वैसे हिस्टिडीन ये रहा, किसी को हिस्टिडीन पता हो तो हिस्टिडीन ये रहा। तो पहले तो ज्विट्रायन कैसे बनता है, CO नेगेटिव, और ये वाला H पॉजिटिव ये रिसीव कर लेता है NH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हिस्टिडीन। ये हिस्टिडीन का ज्विट्रायन है। अब एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन होंगे, कहां कहां जा सकते हैं वो, इसके पास साइट देखो अवेलेबल है एक तो, और एक यहां भी तो अवेलेबल है, N कैन मेक NH पॉजिटिव। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन गेन कर लेगा, यहां आ जाएगा COH और यहां आ जाएगा NH पॉजिटिव। तो दो ऑप्शन आएंगे, NH पॉजिटिव और साथ में COH। समझ रहे हो? आंसर आएगा इसका ए। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये वाला पेयर घूमेगा ना आगे की तरफ, ये देखो यहां पर एक ये वाला आयन अवेलेबल है, देखो ये बना लेगा NH पॉजिटिव और यहां H पॉजिटिव आ जाएगा, तो NH पॉजिटिव और COH, NH पॉजिटिव और COH। सो आंसर इज ए। क्लियर? अरे सारा गेम स्ट्रक्चर का है, ये आती होंगी तो क्वेश्चन कर लोगे, वरना छोड़ना पड़ेगा आप। ठीक है? कौन से वाला? देखो आपके पास ये अमाउंट है, ये वाला अवेलेबल। H पॉजिटिव कहां कहां ऐड हो सकता है, देखो यहां तो H पॉजिटिव ऐड इन कर रखा, तो एसिडिक मीडियम में ये कैसे पड़ा आप बताओ। एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव आयन अवेलेबल है, तो ये खाली कैसे पड़ा, ये तो अलाउड ही नहीं है। इसमें ये भरा हुआ है, ठीक है, हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है ये ऑप्शन हो, लेकिन इसके अंदर जहां हाइड्रोजन नहीं था, देखो N के पास लोन पेयर अवेलेबल थे, 2 4 6 और 2 8 लोन पेयर अवेलेबल है ना, तो ये तो H पॉजिटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, दिखाया हुआ नहीं तो गलत हो गया ये भी। यहां पर लोन पेयर अवेलेबल है, H पॉजिटिव दिखाया नहीं इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी गलत है। जहां दिखा रखा है देखो इस एन के पास ये दिखा दिया NH पॉजिटिव, नहीं इसका तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जो फ्री होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड दिखाएगा। H पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव बॉन्ड आएगा ना, यहाँ पेयर कहां से आएगा आप बताओ। मतलब N के साथ जब बॉन्ड बनता है ना, जैसे यहाँ NH N है हमारे पास, ये वाला पेयर यहाँ आया, लोन पेयर अवेलेबल हुआ, H पॉजिटिव से नेगेटिव बॉन्ड आएगा। ये रेजोनेंस के दौरान पेयर आगे घूमेंगे, ये वाला पेयर यहाँ आएगा, यहाँ लोन पेयर आएगा, ये H पॉजिटिव फॉर्म करेगा। ठीक है? जो NH है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे वो बनाएगा बॉन्ड। समझ रहे हो? तो यहां पर तो NH2 पॉजिटिव दिखा दिया आपने, ये वाला N छोड़ दिया, गलत है ये भी। यहां NH2 दिखा दिया, यहां लोन पेयर खाली छोड़ दिया, ये भी अलाउड नहीं है। समझ रहे हो? आ रही है बात समझ गया? तो रेजोनेंस के बाद घूम के लोन पेयर आएगा तो नेगेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। डन? बना लोगे? चलूं आगे। ऐसा एक और क्वेश्चन है, देखो आया हुआ सेम।
बताओ क्या आएगा। ए आ रहा है 22, ठीक है, वेरी गुड, बन गया ये। आप ऑप्शन देख क्यों रहे हो? अपना बना के फिर सोचो। अब नहीं कर रहा मैच, करेगा। आप साफ साफ बनाओ अपने वाला नोटबुक पे। ऑप्शन में देखना, ऑप्शन तो बहुत खतरनाक होंगे, देखने में ऐसा लगेगा कोई आ ही नहीं रहा मेरा। तो GLN GLY क्या होगा? बन गया। GLN क्या है देखना, GLN ग्लूटामाइन और GLY ग्लाइसिन। तो ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर ये रहा। अब तुम ये देख लो, तुम्हें स्ट्रक्चर याद नहीं है तो खत्म है तुम्हारी कहानी, ठीक है। ग्लूटामाइन क्या बनेगा, दिस इज NH2 CH, इधर COH और नीचे लगा होगा CCCONH2 और इसमें ऐड करना आपने ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज NH2 CH2 COH। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, यहां से OH, यहां से H, वाटर बाहर निकाला, स्ट्रक्चर ये बना आपका NH2 CH CCCONH2 और इसके साथ CO ग्रुप, CO के साथ NH ग्रुप, फिर CH2COH। इसमें आपने ऐड किया CH3COCl। अब CH3COCl कहाँ अटैक करेगा, CO नेगेटिव, CO पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये C पॉजिटिव है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये इसका लोन पेयर तो बिजी होगा रेजोनेंस में, इसका बिजी होगा रेजोनेंस के अंदर, इसका बिजी होगा रेजोनेंस में, इसके वाला बिजी होगा रेजोनेंस में, यहाँ पर इसके वाला बिजी होगा रेजोनेंस में। देखो आप, ये पेयर यहाँ आ रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, तो सिर्फ ये बचा, यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर निकाल दो, CH3CO ग्रुप जोड़ दो, तो CH3CONH दिस 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 दिस, देखो कहाँ है, देखो ये रहा CH3CO, CH3CO NH NH, फिर CH, ये रहा CH, फिर CCCONH2 CCCONH2, देखो ये रहा, ये CH2 दो बार है ना, तो CCCONH2, उसके बाद CONH CONH, फिर CH2 CH2, फिर COH COH। ऑप्शन है, आ रहा समझ गया क्या आएगा। ज़्विट्राइन फॉर्म करने के लिए यू मस्ट नो दैट कि देयर शुड बी फ्री NH2 ग्रुप, फ्री COH ग्रुप, पता है, देख लो फिर क्या आएगा। बी आंसर है। क्या था क्वेश्चन, ये फ्री NH2 ग्रुप है, ये फ्री हाइड्रोजन आयन देगा, ये उसको रिसीव कर लेगा। फ्री ग्रुप है दोनों, हाइड्रोजन आयन ये देगा, ये उसे रिसीव कर लेगा, ये हाइड्रोजन देगा, उसको रिसीव कर लेगा। ये यहां पर ये NH फंसा हुआ बेटा बीच में, तो इसके वाला हाइड्रोजन आयन ये रिसीव नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात, पक्का। क्या आएगा इसका, एनेक्सेन, वेरी गुड, बताया पहले। हाँ
बताओ क्या आएगा इसका? इसका तो एन हेक्सेन एनसीईआरटी रिएक्शन करवा रखी है पहले, आपको याद है? अगले वाले में स्टीरियोसेंट्रिन लीनियर एंड साइक्लिक ग्लूकोज, याद है किसी को ग्लूकोज भी? हाँ कोई फॉर्म बना लो। बनानी आती है? वेरी गुड। राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। 5 1 2 3 4 5 6 3Al, थर्ड पे अल्कोहलिक ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर, याद है? बाकी सब में राइट साइड। और यहां से एक ऑक्सीजन को लिंक कर दो इसके साथ ऊपर, यहां पर, याद है क्या? यही बनेगा लीनियर। काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां CHO था शायद से, हाँ ये साइक्लिक है, लीनियर ये बनेगा, पहला बनेगा CHO ग्रुप, ठीक है? काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी यहां तो बॉन्ड डबल आ गया, छोड़ दो। दिस इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। ये कायरल नहीं है, पता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगे ना सेम सेम, तो 1 2 3 4 4 कायरल कार्बन। तो यार ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा, ठीक है? इसको मैंने कायरल क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहां पर तो डबल बॉन्ड आ गया ना, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है? अब स्ट्रक्चर कैसे बनाए इसका? इसका साइक्लिक बनेगा, ये यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा ना, ये बनेगा OH, इधर H, इधर COH, इधर H, CH, इधर OH, इधर COH, इधर H, इधर C, इधर H, यहां से एक O बन के इधर लिंक हो गया इसके साथ, और नीचे CH2OH। नाउ काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 5 हो गए अब, ठीक है? दिख रहे हैं 5, ये भी अल्फा हो गया, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कायरल, 5, ठीक है? ध्यान रहेगा। कर दूं रेस? एक क्वेश्चन आया हुआ, माइलोपेक्टिन में कौन सी लिंकेज होगी, आपको याद करनी है। ये माल्टोज किससे बनता है, याद करना है, डी ग्लूकोज से। तो ये सारे लर्न करने हैं आपको। ये माल्टोज किससे बनता है, सुक्रोज किससे बनता है, आ सकते हैं ये। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैव आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट C3, C4, C2, C5, 4 ऑप्शन है। C4 पता है ये? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये फर्क होता है, ग्लूकोज ऐसा बनता है, गैलेक्टोज के अंदर यहां पर भी OH लेफ्ट में आता है, ये वाला, पता है बात? तो ये 2019 का क्वेश्चन है ये। कैसा? अच्छा आएगा ना, फाइनल में आएगा। लिखो फटाफट से, कर दूं? इसके लिए कौन सा टेस्ट है हमारा? अरे बोलो यार, कौन सा टेस्ट है यार? ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक बेयर टेस्ट, KMnO4 डालते हैं, पता है? पता है ये टेस्ट ऑफ KMnO4, याद है क्या? उसके बाद सेकंड टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ा है आपने पहले? ल्यूकास टेस्ट, याद है? टर्बिलिटी आती है, नहीं आती, 5 मिनट में आती है, वो सब पढ़ लेना इसको। आइडोफॉर्म टेस्ट, हीटेड कॉपर टेस्ट, और एक होता है, ये नोट कर लेना, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। प्रैक्टिकल में से ही बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल में से ही बता रहा हूं। ये वाला टेस्ट में बताया नहीं है इसलिए बता रहा हूं, ये वाला NCERT में है ये पूछ रहा आपसे। आप थ्योरेटिकल बता देते हैं उनको।
इनके स्कूल के थे। इसको बोलते हैं सिरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसमें आपने ऐड किया अल्कोहल, अल्कोहल डालने से बनता है इसके अंदर एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स, NH4। हाँ, इसको बोलते हैं अमोनियम सियरिक सल्फेट। सबके लिए ये, हाँ ये 1 डिग्री का होगा, फिर रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है 1 डिग्री के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि और कलर तो नहीं है वो, उसके लिए तो कॉपर टेस्ट या लुकास से करना पड़ेगा। आप 1 डिग्री को लिखो यहाँ पर, कॉपर चिप टेस्ट, वही कॉपर टेस्ट ही है। हाँ हाँ हाँ, इससे जो कलर बनता है वो होता है रेड कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही नेक्स्ट है फिनोलिक टेस्ट। बताना फिनोल टेस्ट कौन सा करवा रखा है मैंने क्लास में आपको पहले कभी फिनोल के लिए? कौन सा? हाँ वेरी गुड, एक बच्चे को याद है बस, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट याद है, बताया हुआ है, कहाँ याद होगा? और इसके अलावा कोई और? एक थैलीन टेस्ट, फिनोल से फिनोल्थलीन बनता है, याद है? फिनोल से फिनोल्थलीन, इसको बोलते हैं थैलीन डाई टेस्ट, थैलीन डाई टेस्ट। इसके अंदर कलर क्या आता है? वॉयलेट कलर आता है, पर्पल या वॉयलेट रंग आता है इसमें। किसी को पता होगा फिनोल में ये डालने पर रंग आता है पर्पल या वॉयलेट, पता है ये? और फिनोल से बनता है फिनोल्थलीन, नाम है उसका फिनोल्थलीन डाई टेस्ट। ये सब हो रखे हैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो भी सारे लिखवा रहा हूं मैं अभी, ये सिर्फ समरी लिखवा रहा हूं बस, सब आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। फोर्थ हमारा आता है एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, ये आपने पढ़ रखे हैं सारे। एल्डिहाइड या कीटोन के लिए टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, शिफ्स बेस टेस्ट, याद है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, बताना कौन सा टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? हाँ वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है NaHCO3 टेस्ट और एस्टर टेस्ट। एक होता है एस्टर टेस्ट, क्या करेंगे एस्टर बनाने के लिए? ऐड अल्कोहल टू द गिवन सैंपल। अगर गिवन सैंपल में आप अल्कोहल डाल दो, अगर फ्रूटी स्मेल आ गई तो एस्टर होगा, नहीं आ रही तो एस्टर नहीं होगा, एस्टर बनेगा। एस्टर किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल से, तो अल्कोहल डाल देना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो अल्कोहल उससे मिलकर एस्टर बनाएगा, नाम रख दिया एस्टर टेस्ट। नहीं नहीं ये बकवास है, चलो बोलो फिर जो मर्जी। नेक्स्ट है एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप के लिए क्या होता है? एमिनो ग्रुप का नाम बताओ फटाफट, टेस्ट बताओ। HONO और कार्बाइलमाइन टेस्ट, याद है? इट गिव अनप्लीजेंट स्मेल, NC बनता है। और एजोडाई टेस्ट, इसके लिए क्या डालते हैं? नेप्थोल डालते हैं, नेप्थोल याद होगा आपको, ये होता है गुनगुन, गुनगुन, दिस इज नेप्थोल, ठीक है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बायोमोलिक्यूल में क्या बनते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है इसी टॉपिक से टेस्ट के ऊपर, और एक आया हुआ है 2017 के अंदर। और क्या था ये बायोमोलिक्यूल, यूं ही छोड़ रखा था तुमने, हद हो गई, तुमने तो छोड़ रखा था। मैंने तो क्या करवाना था, मैंने तो सब बता रखा तुम्हें पहले, ये क्वेश्चन करवाने थे मैंने बस। कर दूं रेस ऊपर से? कहां से करूं?
बताओ क्या आएगा? सी 12 का सी, ठीक है। कितना निकली क्वेश्चन है, लेकिन फिर स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी। स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर आती है तो कर लोगे, वरना खत्म। नहलिया हो जाएगा, कैसे बता रहा नहलिया? सी आएगा। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मन में सोच लो। देखो आपको बताना है कि सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, नहलिया ये टेस्ट किस चीज का है? टेस्ट ऑफ एल्कोहल। ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल है, पता है? तो एल्कोहल होना चाहिए। अब एल्कोहल किसके अंदर है देख लो आप। ऑप्शन है ASP, SCR, GLN और LYS। एल्कोहल किसमें है इनमें से? एल्कोहलिक ग्रुप ये रहा, देखो सिराइन में दिख रहा है, ये सिराइन में देखो एल्कोहलिक ग्रुप है, ये सिराइन आंसर है, इसलिए तो सिराइन तो होगा। और दूसरा कार्बाइलमाइन टेस्ट किसके लिए होता है? अमाइन ग्रुप के लिए। तो एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप किसमें है वो देख लो। अब एक्स्ट्रा अमाइन LYS, लाइसिन, ये देखो ये रहा एक्स्ट्रा। इनको छोड़ दो, ये तो ज्विट्राइन बनाएंगे ना, ये रहा एक्स्ट्रा अमाइन। तो एक्स्ट्रा अमाइन में तो कौन सा टेस्ट देगा? ये इट फॉर्म NC, कार्बाइलमाइन या आइसोसाइनाइड बनाएगा, पता है आपको? पता है ये यहां बनता है NC, आइसोसाइनाइड। तो एक तो ये आएगा इसलिए लाइसिन, और एक आएगा एल्कोहल के लिए सिराइन। तो सिराइन लाइसिन, ये आंसर आ गया। समझ गए? ध्यान रहेगा। तो मतलब जो भी टेस्ट है बेटा वो हम पहले पढ़ चुके हैं यार, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर। चले, ऐसा एक और क्वेश्चन आया हुआ है सिमिलर सा, पिछले किसी अटेम्प्ट में होगा ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना भाई, हर चैप्टर के 2-3 बार। सुन रहे हो क्या? बताओ क्या आएगा? आइटम 1 आइटम 2 मैच करना है बस। एस्टर टेस्ट किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, पता है? तो कार्बोक्सिलिक, नीचे ऑप्शन दिए होंगे वो लिख रहा हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें है देख लो आप। एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक इसमें होता है, पता है? ग्लूटामिक, वो तो है ही नहीं इसमें। और किसमें होता है एक्स्ट्रा? एस्पार्टिक, एस्पार्टिक में एस्पार्टिक है, देखो ये रहा। कार्बाइलमाइन अमाइन के लिए होता है, एक्स्ट्रा अमाइन होना चाहिए। एक्स्ट्रा अमाइन किसमें है? एक्स्ट्रा अमाइन लाइसिन, ये रहा लाइसिन। एक्स्ट्रा अमाइन लाइसिन में देखो, तो लाइसिन में एक्स्ट्रा अमाइन है तो कार्बाइलमाइन। और ये टेस्ट होता है फिनोल ग्रुप होना चाहिए, फिनोल ग्रुप। फिनोल ग्रुप ये रहा देखो, एक्स्ट्रा फिनोल दिखाया था आपको मैंने किसी एक में, एक आपको एक्स्ट्रा फिनाइल ग्रुप दिखाया था मैंने कहीं पर। ये रहा सी, ये रिंग के ऊपर, ये रहा रिंग के ऊपर वैसे दिख रहा है ये। तो फिनोल से बनता है फिनोल्थलीन, टायरोसिन, टायरोसिन ये रहा इसका आंसर, ठीक है। हाँ एक खाली होगा, 3 ऑप्शन में ये आर कहीं कनेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है? इजी नहीं है बहुत। हाँ नहीं नहीं, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगाओगे। एक तो ये देखा है कि एलावल एक फ्रैगमेंट बनेगा, ये फ्रैगमेंट तो बनेगा तो साथ ही होंगे दोनों ग्रुप, टूटेगा नहीं मतलब ये। अब ये सब में और किसमें एलावल, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। हाँ एला और वेलाइन, मतलब ये एक लिंकेज बनेगी। और टर्मिनल वेलाइन होना चाहिए, टर्मिनल वेलाइन ये रहा। अब टर्मिनल सब में ही है, ठीक है। अब ट्राइपेप्टाइड जो बनेगा ना, ट्राइपेप्टाइड, हाँ 2 ट्राइपेप्टाइड होंगे, टर्मिनल हमेशा क्या लगेगा? वेलाइन ग्रुप, ठीक है। मतलब वेलाइन यहां होगा, 3 दिन के जो बनेगा ना वेलाइन।
ये छोड़ दो, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ये वाला एला और वेलाइन आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब या तो आंसर होगा ए होगा या सी होगा। हाँ, सी में जब अलग करोगे तो यहां से टूट जाएगा ये, लेकिन L1 तो यूनिट है हमारी, टूटनी नहीं चाहिए तो इसलिए ए ऑप्शन। तो केमिस्ट्री है ही नहीं इसमें कुछ। समझ आ रही है बात? एक तो ये ग्रुप होना चाहिए L1, वो इसमें है या फिर इसमें है, और दो ट्राइपेप्टाइड के अंदर एक ग्रुप ये बनेगा हमारा, एक ग्रुप ये बनेगा, तो यहां से तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दिया तो उसने कहा टूटना नहीं चाहिए, ये तो हमारी एक फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट है तो ये छोटा हिस्सा है हमारा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये तो ब्रेक हो रहा है देखो यहाँ पर तोड़ने पर। कुछ भी आ सकता है इतने एग्जाम दे लिया आपने, देखा नहीं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। मतलब क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, आपको फेस करना है क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ जी, सी क्यों नहीं है? सी के अंदर उसने बोला कि ये छह ना, छह मॉलिक्यूल्स की, तो तीन के दो मॉलिक्यूल हो गए ये। उसने बोला दो डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे हमारे, तो एक ये बनेगा एक ये बनेगा, तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा यहाँ से आपको। इसमें यहाँ से तोड़ोगे तो ये दोनों अलग हो गए, एला और वल। एला वल अलग नहीं होना चाहिए उसने बोला, ये पूरा एक हिस्सा रहेगा हमारा एज इट इज, ठीक है? नेक्स्ट लिखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कि तुम्हें नाम ये पता नहीं थे इनके शॉर्ट में नेम क्या होते हैं? ग्लाइसिन को GL बायो मोलिकुलर छोड़ दो, अभी करवाना है। क्या करवाना था मैंने? सिर्फ ये PYQ करवाने थे मैंने तो बस। नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। किसकी? कब है? अरे पागल हो गए सभी। चलो बढ़िया है। तुम्हारे को 2.5 साल मिल गए। क्यों? ना ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसे ही होता है, सेशन स्टार्ट ही अगस्त में होता है जाके, कोई ऐसा इशू नहीं है। आम सालों में भी हाँ 4 ही लेने थे। वैसे नॉर्मल सेशन होते हैं ना हमारे, आम जिंदगी चलती है, तब भी एग्जाम लेट ही खत्म होते हैं। सेशन स्टार्ट होता है अगस्त के अंदर, अगला कॉलेज हमारा स्टार्ट सितंबर में होगा था जाके। होगा लग रहा है मुझे, ऐसे ही होगा और क्या। लग रहा है मुझे भी, लग रहा है इंडिया में लगेगा, तुम्हारा एग्जाम ही ना हो गया अब तक। PI अभी ना मेरी बात सुनो, मैं बहुत लंबी क्लास लूंगा अभी आगे, अगर तुम बोले जा रहे हो। मैंने तो काम पूरा कराना ही है। देखो 6 बजे से तो क्लास ऐसे लगेगी, बातें करोगे तो 8 बज जाएगी। नहीं ये बंद करके और शुरू करेंगे बस। एक टॉपिक SNNGP था मेरा प्लान आज करवाने का, उसके ग्राफ रहते हैं वो करवाने हैं। PYQ करवाने हैं अभी, ऑर्गेनिक फंडामेंटल के भी, +1 वाली ऑर्गेनिक के। तो आज का प्लान था ना ये लेने का, तभी तो कहता लंबी क्लास लेंगे एक दिन हमारी। क्या है आज? चलो अभी 2 मिनट, अभी ये टाइम चल रहा है, ये वेस्ट नहीं करते, बस सुनो फटाफट 2 मिनट सुनना, इधर 1 मिनट। तेरे को पता नहीं था कि मैं लंबी क्लास लूंगा। 9.69 + 2.34 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है बताना? पक्का आता है? कोई बात नहीं, हमने क्या करना है। क्या आएगा इसका आंसर? क्या बनेगा? 6 ये आ गया PI निकाल लिया ये। अगर मान लो हमारे पास देयर इज बेसिक एमिनो एसिड,
मान लो लाइसिन है हमारे पास, लाइसिन 4 कार्बन और फिर NH2, इसका pKa 2.18, इसका pKa 10.74, इसका pKa 8.95. What is the isoelectric point? What is the isoelectric point? When there is no migration toward any electrode. पता है वो मीन वैल्यू, वो वैल्यू जहां पर पूरा आयन कहीं माइग्रेट नहीं करता, पता है बात। अब फिलहाल इसमें तो हमने दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2। ऐसे केस में अब देखो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, पॉजिटिव आयन, पता है पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो क्या चाहोगे आप, बोलो। अगर पॉजिटिव एक्स्ट्रा तो क्या करेंगे, तो हमें एसिडिक मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होगा ना। एसिडिक में तो और H पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना, पॉजिटिव पहले से एक्स्ट्रा है, अगर मैंने एसिड डाल दिया तो बढ़ जाएगी। हमें चाहिए बेसिक मीडियम, हमें चाहिए बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हमें क्या चाहिए, पीएच वैल्यू बढ़ानी है। बढ़ाने के लिए बड़ी वैल्यूज का मीन निकालेंगे। बड़ी वैल्यूज है हमारी, बड़ी वैल्यूज कौन सी है, 2 बड़ी वैल्यूज, तो पी आई इज इक्वल टू मीन ऑफ बड़ी वैल्यूज। बड़ी 2 वैल्यू ये हैं 8.9495 प्लस 10.74 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा ये 9. ये आ गई इसकी पी आई वैल्यू, समझ रहे हो। ऐसे ही मान लो अगर आ गया हमारे पास एसिडिक एमिनो एसिड, मान लो ग्लूटामिक एसिड, सपोज हमने लिया ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक का एग्जांपल क्या है हमारे पास, ग्लूटामिक अब इसमें क्या करेंगे, इसकी पीके कितनी होगी, ये गिवन है आपको NH3 पॉजिटिव की 9.67, CO नेगेटिव की 2.19 और इसका पीके 4.25। अब क्या करें, अब ज्यादा चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स्ट्रा है, दिख रहा है आपको। अब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा के लिए क्या चाहिए अपने को, कौन सा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, प्लस चाहिए ना, H पॉजिटिव आयन चाहिए, तो एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है। एसिडिक मीडियम में क्या चाहिए आपको, एसिडिक में क्या चाहिए होगा आपको, पीएच वैल्यू छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए आपको, पता है पीएच छोटी चाहिए तो छोटी वैल्यू का मीन निकाल देना। छोटी वैल्यू एक तो ये रही और एक ये रही, तो पीआई आ जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब व्हेन देयर इज नो नेट माइग्रेशन टुवर्ड एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड। इन दोनों का मीन निकाल लो, 2.19 प्लस 4.25 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 3.22। ठीक है, इस पे 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, देखो कैसे आए हुए हैं। ये वैसे मैंने बोर्ड्स में बताया हुआ आपको, ये भी, अरे सब कुछ बताया हुआ है यार, ये कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, एक क्वेश्चन ये याद करना आपने, सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस रिक्वायर हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। आंसर इज 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ऑप्शन है 6, 18, 10 और 8। एक रिएक्शन थी आपकी 10th के अंदर, याद है NADPH, याद है NADPH, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, नहीं आ रहा याद, तो उस रिएक्शन में 18 एटीपी लिखा हुआ था, इसलिए 18 है आंसर इसका, याद करना वो, ठीक है। बंसल देखो आप लोग ऐसे करते हो ना, तो ऐसे फिर मन नहीं कर पढ़ाने का आगे। ऐसा लिखा हुआ इन था, आज था क्या वैसे, कौन सी होली है समझ नहीं आती मुझे तो।
अरे क्या होली होली यार, समझ नहीं आती मुझे तो। क्या कह रहा है? तू कुछ बोल रहा है? ठीक है मैडम। पता नहीं। देखना मतलब अब ये एरो सही लग रहे हैं मुझे, तो लग रहा है गड़बड़ है कुछ। इसके बाद यही बनेगा क्या? चलो यही की बना, आपको भी देख लेना क्या करना है। अरे भाई रगड़ दिया। सुखदेव है क्या? और दक्ष? बस अरे होली तो कल है, आज क्यों लगा रहे हैं? डार्क है, मैं नहीं जाऊंगा। माई फेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वॉल्स। करो जल्दी करना सोल। क्या है आंसर बताओ? तो भी तुझे भेजा था। बी, वेरी गुड। ये पक्का ठीक हो गए हैं। हो गया सबका क्या? देखो पहले इसने H पॉजिटिव आयन इसने लिया, उसके लिए कितनी वैल्यू है? 1.88। तो इसके लिए तो आ गई 1.88, तो ये रहा 1.88। फिर इसने अपना H पॉजिटिव आयन दिया, उसके लिए 3.65, तो इसकी कितनी होगी? 3.65। फिर यहां H होना चाहिए ना, इसके लिए कितनी होगी वैल्यू? 9.66। यही होगी ना? तीन वैल्यूज रखी ना आपको, दोनों बिल्कुल सेम है क्या? यहां पर H होना चाहिए ना? सही लिखा हुआ क्या? CS2CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, NH2। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्रुप देखने हैं बस। ये तीन ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये वाले,
इनकी वैल्यूज गिवन है आपको ये। अब क्या करना है आपको, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है ना, तो क्या करना होगा आपको, पॉजिटिव लाना होगा, एसिडिक मीडियम लाना होगा, पीएच वैल्यू कम चाहिए होगी, कम के लिए कम दोनों वैल्यू का मीन निकाल लेना। एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज। अरे सब कुछ छोड़ो यार, सब वैल्यू छोड़ो, आप छोड़ो सब कुछ, लीव इट लीव इट। एक्स्ट्रा क्या है इस स्ट्रक्चर के अंदर, एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव चार्ज। एक्स्ट्रा नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब एसिड चाहिए, H पॉजिटिव आयन। एसिडिक के लिए पीएच कम चाहिए, तो कम पीएच किसकी है, 1.88 और 3.65, इसका मीन निकाल लेना। ये वैल्यू आएगी 2.77। ठीक है, आ रहा समझ, बोलो। कौन है, क्या भी क्लास ले रहे हैं, क्या 6 बजे होगी यार, तुम बोलो 6 बजे होगी यार। तुम लोग मानो मेरी बात, देखो घर जाके क्या करोगे, तुम्हारे कज़न नहीं आता, हमारे तो कोई नहीं आता, हम पागल हैं क्या। गुड, वेरी गुड। कल खेलेंगे होली, कल आना। ना रंग रूंगे ना, अरे पागल हो गया तुम। नहीं, नहाने का मन करेगा, फिर नहाने का मन नहीं है मेरा, प्लीज कल आना, कल। नहीं सही में कल आना यार प्लीज, यार आ जाना। तुम्हें क्यों बुलाया, बस वैसे ही इच्छा थी बस बुलाने की। ये कर दूं रेस, ये कर दूं, बस आधा घंटा रुको, चैप्टर तो पूरा करने दो, अभी 5 मिनट का रह गया। टाइम क्या हुआ एग्जैक्ट, बस आज 5 बजे भेज दूंगा आपको। 5 बजे, 5 बजे का है मैंने। आपके पास क्या कह रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो, फोन मुझे करेंगे, तुम्हें भी करेंगे वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 2-3 है, 3 है क्या, मतलब हाँ पाइप पूरी पॉइंट, उनको बोल देना पूरे बेंच नहीं है, पाइप है, बोल देना टूटे हुए। उनको बोलो पूरे बेंच नहीं है, पाइप टूटे हुए हैं। नहीं वेल्डिंग करनी है पाइप की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, हाँ जी, ठीक।
हाँ जी 5, हाँ आ जाए, चलो मैं पढ़ा दूंगा। 10 या 5 बजे आ जाए, 5 बजे तक आ जाए। ठीक। ठीक।
हाँ जी, कहाँ पर? बेरफोर्ड टेस्ट, FOED। बस एक और रह गया, बस ज़ेंथ्रोप्रोटीन। कौन सा था? नहीं नहीं, इसमें यही था लास्ट, यही खत्म। देखो सुनो, इस पे 21 के अंदर दबा दबा क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है इस टेस्ट से, तो ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। ओजोन क्या होता है बताया था बोर्ड्स में लास्ट डे, कॉपी खोलना है। कंपाउंड है ओजोन, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन दोबारा करवा देता हूँ इसकी, भूल गए होगे।
थोड़ी सी रिएक्शन मैंने शायद तब गलत बताई थी आपको, थोड़ी सी लग रहा है मुझे, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। कभी देखा देखा याद आ रहा है तुम्हें, ध्यान है क्या लगाया था मैंने? दो कॉन्सिक्यूटिव लगाए थे शायद मैंने, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है हल्का सा। एनसीईआरटी में दिया हुआ ओज़ोन, इसके एडवांस में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं इस चैप्टर से। हाँ रेमनोज उसका नाम, पूरा नाम है पर्पल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है, 16 में क्वेश्चन था रोमन पर्पल, ऑब्जर्वेशन ऑफ रोमन पर्पल इज टेस्ट ऑफ डैश। स्ट्रक्चर पूछा हुआ क्या? वैसे तो टेस्ट नहीं है ये, संगेज में भी नहीं दिया हुआ, बाकी एक आधा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। बनवाऊं क्या? थोड़ा खतरनाक सा है। हाँ कर दूँ रेस? लिख लिया क्या? देखो सुनो, याद क्या करना आपने, ये याद करने की कौन सा टेस्ट किसके लिए है। ये सारे तो हैं एल्डिहाइड इनके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और ये वाले हैं अमाइंस के लिए, ठीक है। और दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं हर साल में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट से आ रहे हैं या अमाइन से आ रहे हैं। देख लिया आपने। तो कार्बोहाइड्रेट से कौन सा टेस्ट है? पहला है मोलिस टेस्ट, ये सबके लिए है, कोई भी हो, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सबके लिए है। ये करना क्या है, आपने सैंपल के अंदर डालना नेप्थोल। नेप्थोल कराया था सिस्टर, कितने OH होते हैं? एक OH। नेप्थोल ये होता है रिंग, एक और रिंग, और साथ में OH। नेप्थोल प्लस H2SO4 प्लस सैंपल, आपने क्या ऐड करना है इसमें? सैंपल। सैंपल डालने के बाद अगर वो कार्बोहाइड्रेट हुआ ना तो वॉयलेट रंग आ जाएगा जंक्शन पे, जहां दोनों लिक्विड मिलेंगे, ये वाला लिक्विड प्लस सैंपल वाला लिक्विड मिलेंगे, वहां पर आ जाएगा वॉयलेट रंग। ध्यान रहेगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो कंफर्म वॉयलेट रंग आएगा।
ध्यान रहेगा, फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट वट एवर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, सुक्रूलोज सभी। अगला स्टार्च के लिए क्या होता है, आयोडीन, तो आप 10th में पढ़ते थे, याद है स्टार्च के लिए आयोडीन। आयोडीन में क्या करना है आपने, कोई पॉलीसेकेराइड लिया आपने, याद है पॉलीसेकेराइड्स, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, याद है स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड में क्या डालोगे आप, आयोडीन डाल दोगे। अगर ब्लू पीपीटी आ गए तो कंफर्म है कि एक स्टार्च प्रेजेंट है वहां पर, पॉलीसेकेराइड, ध्यान रहेगा। तीसरा बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दोनों आपने पहले पढ़ लिए हैं केमिस्ट्री में, याद है सबको, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं इनके अंदर, कीटोन ग्रुप होते हैं, तो टेस्ट देंगे ये वाले, जानते हो सभी। तीसरा अगला है बैरफोर्ड टेस्ट, इसमें डालते हैं, आपने लर्न क्या करना है, टेस्ट का नाम, टेस्ट किस चीज के लिए है, टेस्ट के अंदर रंग क्या बनेगा और लेते क्या है हम, बस और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं करना, नहीं आया वो एग्जाम के अंदर। दोबारा बोल रहा हूँ, टेस्ट का नाम, टेस्ट में क्या लेते हैं हम, रिएजेंट्स, रंग क्या आएगा और टेस्ट किसके लिए है, सुन रहे हो। तो बैरफोर्ड टेस्ट किसके लिए है, कॉपर एसीटेट इतनी कॉन्सेंट्रेशन लेके साथ में एसिटिक एसिड, व्हाट इज कॉपर एसीटेट, CH3CO ट्वाइस Cu, इसको बोलते हैं कॉपर एसीटेट। अगर लाल रंग के पीपीटी बन जाए तो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पता है। अगला सेलिबेनोफ टेस्ट, इसमें रिसोर्किनोल प्लस HCl, स्ट्रक्चर याद है इसका रिसोर्किनोल का, किस पोजीशन पे, कैटिकोल, रिसोर्किनोल, याद है सारे, कितने OS, 3 OS लगे होते हैं रिसोर्सिनोल में, कहाँ कहाँ लगे होते हैं मुझे याद नहीं है, वैसे 3 लगे होते हैं, ये याद है बस, 2 तो क्रिसोल होता है, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, वो जाइलिन होता है। दो OS लगे, हाँ 2 CH3 जाइलिन और क्रिसोल CH3 और OH, ये क्रिसोल, और 2 OS के रिसोर्किनोल, कैटिकोल, अच्छा वो पायरागेलोल था, वो 3 के लिए पायरागेलोल, याद है नहीं है याद, चलो देख लेना रिसोर्सिनोल, बताऊंगा क्या था, देखूं, चेक करूं, चेक कर लूँ क्या, फिर 2 रिंग, रिंग के ऊपर एक OH, दूसरा इसके पैरा पे, पक्का 3 होते हैं, 2 होते हैं यार, OH मेटा पे होता है क्या, ठीक है। इसमें HCl डाल के अगर रंग आ जाए चेरी रेड तो कीटोन प्रेजेंट होगा, और अगर पिंक रेड आ गया तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। टेबल याद कर लेना पूरी है। अगला ओजोन टेस्ट, रिएक्शन लिखवा रहा हूं मैं इसकी, आपको भी ओजोन की, इसकी रिएक्शन दोबारा लिखवा रहा हूं एक बार। इसमें क्या रहते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन डालते हैं, चलो रिएक्शन में बताता हूं ये आपको। इसमें अगर ओजोन बन जाएगा तो कंफर्म होगा वो एक रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। कौन सा शुगर रिड्यूसिंग होता है याद करके ये, वो टेबल बनाई थी मैंने आपको बोर्ड्स में, याद कर लेना कि रिड्यूसिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये 3 टेस्ट है अमीनो एसिड के। बायोरेट टेस्ट, अगर 2 पेप्टाइड लिंक के जाते हैं तो उसको बोलते हैं बायोरेट टेस्ट, हिस्टीडीन एग्जांपल है इसका, ये रंग याद करना आपने, ठीक है। अगला निनहाइड्रिन, बहुत मैंने ये पूछा हुआ पहले, इसका माउंट को बोलते हैं निनहाइड्रिन। इसमें डालोगे आप अपना अमीनो एसिड कोई भी, अगर रंग आ गया पर्पल तो ये शो करेगा निनहाइड्रिन टेस्ट कि वो अमीनो एसिड होगा हमारा, ठीक है। अगला ज़ैंथ्रा प्रोटिक एसिड, अगर हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा, मान लो ट्रिप्टोफैन या फिनाइलएलानाइन, उसमें डालोगे नाइट्रिक एसिड तो रंग आएगा येलो, ठीक है। टेबल लर्न करनी है बेटा आपने ये, और कुछ नहीं है, कर लोगे याद, कंफर्म। क्वेश्चन क्या क्या आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, देखो वो कैसे आए हुए हैं। ओजोन वाली पहले वो लिखवाऊं,
ग्लूकोज में ऐड करना आपने फिनाइल हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर याद है फिनाइल हाइड्रोजन का? इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, याद है ये? तो पहले स्टेप में क्या बना था, आपको याद होगा पहला स्टेप? तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा इस जगह से, याद है ये? यहां से बना था ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, इसके बाद COH, इधर H, इसको बोलेंगे ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। ये ग्लूकोज है, इससे बनेगा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। याद है ये सब? विनोद याद आ रहा है? और सेम स्टेप है इसे अगला, 2 मॉलिक्यूल दोबारा डाल दो इसी के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH2NH फिनाइल रिंग। यहां से क्या बाहर निकलता है? यही सेम बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, नीचे CH, इधर H, इधर OH, ये बनेगा। और साइड बोर्ड क्या बन जाएंगे आपके? एनिलीन, रिंग के ऊपर NH2 बाहर निकल जाएगा और एक NH3 बाहर निकल जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लूकोज ओजाजोन। बॉन्ड पूरे कर लोगे क्या? ये 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपने। कोई पूछ लेगा आपसे कितने मॉलिक्यूल डालने पड़े? 3 मॉलिक्यूल डालने हैं आपने, याद रखना। 2 मॉलिक्यूल आगे ऐड करने हैं। बॉन्ड पूरे कैसे करोगे? कैसे करोगे बॉन्ड पूरे? बॉन्ड पूरे कर लोगे? क्या कह रहे हो? क्या हुआ बंसल? हटा दो कोई बात। ओहो बंसल, तो गुनगुन ने क्या कहा आपको? कोई बात नहीं, पाँच बज गए, 5 मिनट और। वो वेल्डिंग वाला आने वाला है वैसे ही, उसके आते ही बंद कर दूंगा क्लास। नहीं 5 बजे आ जाएगा, उसने 6 बजे जाना है घर पे, होली खेलनी है उसने भी। 5 क्या कह रहे हो? बात तो सही कह रहे हो वैसे। अरे तुम रंग मत लगाना यार प्लीज, लगाना हो तो टीका लगा देना हल्का सा। नहीं रिक्वेस्ट है यार प्लीज। हाँ छुट्टी कर रहा हूँ बस।
हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ओके मैं करता हूँ आपसे बात 10 मिनट में सिर्फ अभी फ्री होकर। ओके देखो फर्स्ट में तो क्या आएगा, कौन सा अमीनो एसिड टेस्ट नहीं होगा? 3 है, बॉयरेट, निनहाइड्रीन और ज़ैंथ्राप्रोटिक। इनको छोड़े कौन सा है? सी, बैरफोर्ड टेस्ट। ये होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, शुगर के लिए होता है ये 3 प्रोटीन के लिए होते हैं या अमीनो एसिड के लिए। और जो पीछे पढ़ के आए अभी सारे बेनेडिक्ट, ये फैलिंग ए, फैलिंग बी, जो पीछे पढ़े आपने, सेलिवेनोफ, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये 3 प्रोटीन के लिए हैं, तो आंसर आ जाएगा ये वाला टेस्ट प्रोटीन के लिए नहीं होता। ग्लूकोज फ्रुक्टोज कैसे लगवाएंगे? देखो इस टेस्ट में तो सभी टेस्ट दे देंगे, ये भी सभी देंगे। हाँ जी, ये सेलिवेनोफ, सी में बैरफोर्ड, FOED, बैरफोर्ड टेस्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बैरफोर्ड टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या वेनेट, ये सबके लिए होते हैं। लेकिन ये वाला टेस्ट क्या है, अगर कीटोसिस ग्रुप होगा तो अलग रिजल्ट आएगा। तो फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पता ना? तो ग्लूकोज के लिए अलग रंग आएगा, कलर याद कर लेना आप लोग। तो आंसर आएगा सेलिवेनोफ। ये होता है अमीनो एसिड या प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए या अमीनो एसिड के लिए। सुन रहे हो जाएंगे, इजी है। टेबल लर्न करना लेकिन आप पहले, बाकी जो क्वेश्चन है ना वो तुम कर लोगे, बोर्ड वाली कॉपी के अंदर करवा रखे मैंने सारे, ठीक है? आरएनए की स्ट्रक्चर याद कर लेना, डीएनए आरएनए के याद है क्या सारे? वो यूरेसिल, थायमिन, ग्वानिन, याद है सारे? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन करने हैं वो सारे स्ट्रक्चर। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, मतलब जो भी कॉपी में लिखाया मैंने सारा याद करना है। यूरेसिल, थायमिन, तो सब कुछ याद कर लेना, ठीक है? चलो पढ़ के आना, मंडे को तोड़ूंगा।